हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे गवर्नमेंट जॉब चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। एंड आज जो हम लोग लेकर के आए हैं वो है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग में। चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं। डिटेल में जाने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट आपके लिए लेकर के आती है फुल टेस्ट सीरीज। जी हाँ, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम होते हैं उसकी फुल टेस्ट सीरीज आपको ये प्रोवाइड करती है और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ होती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए एंड डेफिनेटली टेस्ट ज्वाइन कीजिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा आपके चांस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। सो डोंट मिस। एंड ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने रखा ताकि सभी को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर सके। चलिए देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सा डेट है, क्या क्या तैयारी आपको रखनी है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो आपकी कल ही रिलीज हुई है, यानी कि 2 नवंबर को रिलीज हुआ है। फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट दिया गया है वो 11 नवंबर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड 10 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यानी कि देखा जाए तो 1 महीने का समय आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट दिया हुआ आपको ऑलरेडी www.ossc.gov.in में आप जाकर के डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर मैं पोस्ट की बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं, देखो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट आपको मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, बट कैटेगरीज वाइज सब एक ही है। जूनियर इंजीनियर चाहिए वो भी सिविल, तो अलग अलग है। तो अगर मैं टोटल इनको ऐड कर दूं तो टोटल जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए वो है भैया 1008 पोस्ट। और वहीं मैं बात करूं असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की चाहिए तो उसके लिए 217 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि टोटल हो गए आपके 1225 वैकेंसीज हो गई हैं। तो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली अप्लाई करना है। लेवल 9 का पे स्केल मिलने वाला है जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। ग्रुप बी की जॉब है तो भाई इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली अप्लाई करो। एक बार डिटेल्स देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एज की बात करूं तो जो हमारा जूनियर सिविल इंजीनियर है उस वो 21 से लेकर के 38 साल तक वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करूं तो वो भी 18 साल से लेकर 38 साल तक, यानी कि 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर लीजिए अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं तो। चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं चीज़ें। देखो यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट अलग अलग बांटा हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने आपको फॉर्म फिल करने हैं, कितना आपका जनरल कैटेगरीज और इन सब चीज़ों की अलग। ये ओवरऑल आप देख लेना जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि 1008 है और 217 है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। राइट, चलिए बाकी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से क्या सिलेक्शन कैटेगरीज होंगी, किस तरह से आपको वर्क करना है, किस तरह से चीज़ें आएंगी। एक बार उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल फिटनेस वगैरह के रिक्वायरमेंट यहाँ पर है तो आप डेफिनेटली एक बार इसको देख लेंगे, बट वैसी कोई नीड नहीं है इसलिए मैंने इसको स्किप किया ताकि आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लें। मैं मोटा मोटी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको इशूज़ ना हो। देखो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। देखो क्वालिफिकेशन भी इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रखा है। जैसे हमारा अलग डिपार्टमेंट जितने हैं ना उसमें इन्होंने अलग अलग रखा, बट ओवरऑल सिंपल सा बताऊं आपको तो डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से और साथ ही साथ अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो लगभग लगभग जितने भी हमारे जूनियर इंजीनियर के सिविल सेक्टर के लिए यानी कि 1008 के लिए जो पोस्ट हैं आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो ठीक है, तो और कुछ नहीं चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रेनी के लिए, अगर मैं वहीं बात करूं असिस्टेंट ट्रेनी के लिए बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्वालिफिकेशन। ठीक है, वो होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ में वो क्या होना चाहिए हमारे पास आईटी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास, तब जाकर वो फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब सिंपल सी भाषा में भैया आईआईटी आपके आईटीआई होना चाहिए क्लियर, तब जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है। एज तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भाई 21 से 38 साल और 18 से लेकर के 38 साल वाले लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है ना।
अब एक बार सिलेक्शन की बात करो, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए 3 कैटेगरी इन्होंने बांटा हुआ है। एक में प्री एग्जाम लेंगे, फिर मेन लेंगे, उसके बाद जाके आपका डीवी वेरिफिकेशन होगा। तो प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा एंड आपका डीवी वेरिफिकेशन किस तरह से होगा, एक बार सबको देख लेते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं प्री की। प्री की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट का टाइम होगा एंड हर एक में आपको 1 नंबर मिलेगा, सही होने पर 1 नंबर एंड गलती होने पर आपके 0.25 आपके काट लिए जाने वाले हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्या क्या होगा। भाई मैथ के क्वेश्चन होंगे 10th लेवल के, फिर डीआई के क्वेश्चन होंगे वो भी 10th लेवल के, जिसमें आपका चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंट इन सबसे क्वेश्चन होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्लस आपके करंट अफेयर्स होंगे पूरा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर के आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लगभग 5 टाइम्स आपके जो प्री है वो मेंस के लिए कलेक्ट करेंगे। मतलब प्री में जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसके अगर आप ले लो 1008 वैकेंसी इंटू 5 कर देंगे तो हमारा टोटल जो सिलेक्शन होगा वो 5040 लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। जी हाँ, मेंस के लिए इतने लोग अप्लाई कर एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब मेंस की बात करें, मेंस में क्या होने वाला है एक बार मेंस भी देख लेते हैं हम लोग। देखो मेंस की बात करूं तो इन्होंने बोला हुआ है जो भी आपका टेक्निकल पेपर होगा हम उसमें से आपका 200 नंबर का एग्जाम लेंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय यानी कि 180 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि 2 टाइम्स ही हम डीवी वेरिफिकेशन में नंबर लेने वाले हैं। मतलब जितनी पोस्ट है, मतलब अगर मैं बात करूं 1008 पोस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो है तो टोटल 2015, अगर मैं बात करूं टोटल 217 भी इसमें मिला दूं मैं तो हमारा हो जाएगा 1225। उसका आप 2 टाइम्स यहाँ पर ले लो, मतलब ये 2450 लोगों को सिलेक्शन के लिए बुलाने वाले हैं। मतलब अगर आपका डीवी में नाम आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिल ही जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपके डीवी के बाद आपकी जॉब भी आपके पॉकेट में हो जाना चाहिए। तो आपको जरूर डेफिनेटली ये ट्राई करना है आप सभी को, राइट। तो इन सब बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्होंने बता दी है वो है प्री का एग्जाम जो है भैया वो जनवरी फरवरी के अराउंड में ये कंडक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं हम लोग मोटा मोटी जनवरी का एंड भी मान के चलते हैं तो अभी चल रहा है आपका नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी, मतलब 3 महीने का आपके पास टाइम मिलने वाला है। इन 3 महीनों में पूरा जी जान लगा दो, प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लो, बिकॉज ऑफ 3 महीने काफ़ी होते हैं आपके एग्जाम्स सिलेक्शंस के लिए। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए अपनी एग्जाम्स को तैयारी करना है, राइट। चलो, तो ये आपको फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल कर लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, चले जाइए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी हमने दिया हुआ है, जाके डाउनलोड करो। 99 में फुल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, उसे मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी करते रहिए।